भगवान आपके मेहनत को रजिस्टर करते हैं कि जितने भी लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए। अगले 10 साल भारत के होने वाले हैं। हाँ करेक्ट। यूपीएससी का भी फ्यूचर थोड़ा समझा दीजिए। 22 साल का लड़का आमतौर पर तैयारी करने आता है। अब 22 साल का लड़के का जो सेंसस लेवल है बहुत स्ट्रांग है। अब वो लड़की देखेगा तो अट्रैक्शन तो होगा ही। पैसे कमाने, पैसा कमाना है। मेड इन चाइना होना चाहिए, मेड इन ब्रिटेन, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका को रिप्लेस करके मेड इन चाइना बनाना है। नहीं, इंडिया का आदमी मजा लेने वाला आदमी है। ओके। जैसे भैया हमारी तुम्हारी गाड़ी मैरिन ड्राइव पे लड़ गई और हम दोनों झगड़ा करने लगे तो 500 लोग खड़े होकर देखेंगे। ये इंडिया के लोगों की एक बड़ी अजीब सी बात है। मतलब दुनिया भर में बिग बॉस चाहिए। हाँ। भारतीय इस वाले पॉडकास्ट की हाइप बहुत टाइम से बिल्ड हो रही है, यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से, रील्स की वजह से। आज अवध ओझा सर हमारे साथ एक लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशन करेंगे। आज के पॉडकास्ट में हमने देश की बात करी, फ्यूचर की बात करी, जियोपॉलिटिक्स की बात करी और कुछ ऐसी चीजों की बात करी जो आई एम श्योर कि आप पहली बार लाइफ में सुनेंगे इस एपिसोड पर। अवध ओझा सर इज समवन हु हैज अचीव्ड इट इन स्टाइल। जिंदगी भर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया है और आज इनके साथ हम भी सीखेंगे दोस्तों। अवध ओझा सर, पहले से ही मैं ये कह रहा हूँ 5 मिलियन व्यूज के लिए थैंक यू। कैसे हो सर? बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर भी। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक यंग आदमी इतना डायनेमिक है। आप ये मानते हो कि भगवान आपके मेहनत को रजिस्टर करते हैं? चाहे आपको उस मेहनत से रिजल्ट्स ना मिले पर भगवान हमेशा वो रिजल्ट्स आपके हाथों में डाल देगा, शायद थोड़े टाइम बाद, पर मेहनत रजिस्टर होती है तो शायद उस मेहनत का फल आपको आज मिल रहा है। डेफिनेटली मेहनत कभी, श्रम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं जाता। वो जैसे मैं ये बात यहाँ से कहना चाहूँगा रणवीर शो से कि जितने भी लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो खाली नहीं जाती। जब हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी 2019 में, हमारा गोल ये था कि सक्सेसफुल इंसानों के दिमाग को एक्सट्रैक्ट करके उनके बेस्ट बिट्स दुनिया के सामने हमें पेश करना था। ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड पॉडकास्ट था हमारा। पहले 2 साल के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट चला और फिर ऑडियंस के प्रेफरेंसेस बदल गए, क्योंकि आई फील कि यूट्यूब पर सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट फिर सैचुरेट हो गया। हर कोई बेसिकली ज्ञान दे रहा था कि ये करो, वो करो, ये मत करो, मैं ये करता हूँ, ऐसे हैबिट्स होने चाहिए, ऐसे आपको सोना चाहिए। और आज किसी को सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट चाहिए नहीं चाहिए। शायद स्पिरिचुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट लोगों को चाहिए क्योंकि वो सब्जेक्ट ही बहुत ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। पर मोस्टली लोगों को आज के जमाने में नॉलेज चाहिए, जबरदस्त नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए। और फ्यूचर के बारे में लोगों को ज्यादा जानना है क्योंकि हर किसी को पता है कि अगले 10 साल भारत के होने वाले हैं। हाँ करेक्ट। बट ऑनेस्टली इसी सेंटेंस को एक कठोर तरीके से देखा जाए, मेरे अकॉर्डिंग ये बोलने की बात है अनलेस आप एक गेम प्लान बनाओ खुद के लिए। तो अगले 10 सालों में एग्जैक्टली गेम प्लान क्या होगा? दुनिया भर में टेक का प्रोग्रेस हो रहा है, एआई का प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज बन रही है। आई फील कि भारतीयों को एक गेम प्लान चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग वो गेम प्लान होना क्या चाहिए? और स्पेसिफिकली ट्राई एड्रेसिंग यूपीएससी एस्पिरेंट सर। यूपीएससी का भी फ्यूचर थोड़ा समझा दीजिए, मतलब फ्यूचर क्या होने वाला है? फ्यूचर को इंप्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क। मतलब हम जब पढ़ते हैं यूपीएससी में भी तो हम करते क्या है कि 1950 का भारत क्या था, फिर 1991 का क्या हुआ, 2023 में क्या है और 47 में क्या होगा। ये हमारा चार्ट होता है। जैसे मैं देखता हूं कि 22 साल का लड़का आमतौर पर तैयारी करने आता है। अब 22 साल का लड़के का जो सेंसस लेवल है बहुत स्ट्रांग है। अब वो लड़की देखेगा तो अट्रैक्शन तो होगा ही। अब वो ऑडी देखेगा तो अट्रैक्शन हो गई। उस अट्रैक्शन में उसके दूसरी तरफ जब वो देखता है तो उसका जीवन, हो सकता है हम भी कभी ना कभी इसके थोड़ा बहुत शिकार तो थे ही,
बोले भले ना। तो होता क्या है कि हम उनको इंटरमिक्स कर देते हैं, गर्लफ्रेंड बना ली, तैयारी भी शुरू कर दी। वहां पर उस लड़के को क्या करना चाहिए, एक प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि यार पहला क्या करेंगे। 1940s में 3 देश पैदा हुए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और तीनों ने अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट की और तीनों की एक जैसी कंडीशन। आज चाइना वर्ल्ड पावर के रेस में है क्योंकि उसने पहली प्रायोरिटी सेट की थी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। प्लान किया था पैसे कमाने, पैसा कमाना है, मेड इन चाइना होना चाहिए, मेड इन ब्रिटेन, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका को रिप्लेस करके मेड इन चाइना बनाना है। बनाया उन्होंने। आज एप्पल को अगर कोई टक्कर देता है तो OnePlus, पर ऐसा कोई चीज पाकिस्तान में है नहीं है। इंडिया OnePlus नहीं बना पाई, लावा बनाई। अब 3 प्रोडक्ट से 3 कंपनियों, 3 देशों की स्थिति पता चलती है। अगर मैं औकात शब्द ना यूज करूं तो स्थिति पता चलती है। एक एप्पल एक तरफ रख दे सामने, एक OnePlus रख दे, एक लावा रख दे, तो हमें इस लावा को OnePlus के स्टेज पे ले जाना है और फिर एप्पल। तो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब जैसे देश में पॉलिटिक्स होता है वैसे ही इंटरनेशनल स्टेज पर जियो पॉलिटिक्स होता है, और वैसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है। पूरे इंडिया के लोग अभी जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट घटेगा आपके अकॉर्डिंग? नहीं, इंडिया का आदमी मजा लेने वाला आदमी है। ओके। जैसे भैया हमारी तुम्हारी गाड़ी मैरीन ड्राइव पे लड़ गई और हम दोनों झगड़ा करने लगे तो 500 लोग खड़े होकर देखेंगे। ये इंडिया के लोगों की एक बड़ी अजीब सी बात है। मतलब दुनिया भर में बिग बॉस चाहिए। हाँ, तो मजा ले रहे हैं। और अगर हम दोनों नहीं लड़े, मतलब एक दूसरे को हमने घूसा नहीं मारा, तो पब्लिक बड़ी निराश होगी। ओके, क्या मजा ही नहीं आया, साले टाइम वेस्ट कर दिए। तो ये इंडियन साइकोलॉजी है। जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब किसी को नहीं पता क्यों चल रहा है। इस दुनिया, भारत में सिर्फ 1% लोगों को पता चल रहा होगा कि ये वार्म वाटर पॉलिसी का परिणाम है। देख सब रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे भैया यूक्रेनवा, आज पुतिनवा कह रहा था कि न्यूक्लियर मार देंगे। तो जो 4 आदमी बैठे हुए हैं अंधेरी में चाय की दुकान पे, और पूना में यवले चाय वाले के पास बैठे हैं, और इलाहाबाद में पप्पू चाय वाले, इनको कोई वॉर से थोड़ी मतलब है कि मिसाइल मारा पुतिन ने कहा होगा दुनिया का खात्मा। अरे भैया, तो वो जो इंडियन साइक है, वो जो मोहल्ले के झगड़े में मजा लेती थी, अब वो इंटरनेशनल में मजा ले, उसको बाहर में जा, उसको कारण नहीं जानना। ऐसा थोड़ी कि इस देश का हर आदमी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा, उसको मजा आ रहा है। ये देश सब कुछ करेगा, ये जो देश है हमारा, ये सब कुछ करेगा। वो क्यों लोग बिग बॉस बैठ के देख रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, MBA कर लिया। इस देश की एक मेंटेलिटी है नौकरी। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत। हम देखते हैं रेड लाइट पे छोटी छोटी चीजों को लोग बेचते हैं। एक डॉग मैंने देखा, लोगों को वो डॉग टॉय बेचते हैं जिसका डॉग का सर हिलता रहता है, 100 रुपए में 2। वो भी चाइना से आता है। जो विंड पाइप, वो वाइपर होते हैं छोटे छोटे, इतनी बड़ी बॉटल में वाइपर लगा होता है विंड ग्लासेस साफ करने के लिए, मेड इन चाइना लिखा हुआ उस पर। तो अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट आजकल कह रही है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे और हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ ले चलेंगे, तो नौकरी करने के बजाय, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, वैसे भी 1 अरब 50 करोड़ का देश है, सबको कहाँ मिलेगी। मैं कल ही जब मैं मुंबई आ रहा था तो मैं सोच रहा था, मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को ये बात लगे कि यार नौकरी मिलने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कहते हैं कि गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे स्कूल में होते हैं, 12th के बाद कोई गरीब नहीं होता। UPSC में गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप कुछ पैदा भी तो करो। इस देश के युवा को एक चीज बता दी गई है, नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शादी नहीं हो। अब बिग बॉस देखना कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी देख भी लेना चाहिए, बड़ा ड्रामा होता है। 1857 तक हमें पता ही नहीं चला कि हम गुलाम हैं। जो लड़का 25 साल में डिप्रेशन का शिकार है, वो 98.2% लेके क्या करेगा?